के रोग से ग्रस्त है, और जब तक ये रोग नहीं कटेगा तब तक इस जीव को सुख नहीं हो सकता। चाहे यहाँ पर ये पृथ्वीपति बन जावे, चाहे साई सुरपति बन जावे, इंद्र का राज भी प्राप्त कर लेवे, कितना धनी बन जावे, अपने पुण्य कर्मों से ये राजा बनता है, पाप कर्मों से गधा बनता है। और यहाँ के भगवानों का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का ये नियम है, 7 संग ब्रह्मांड तक का ये नियम है, जैसे कर्म प्राणी करेगा वैसे ही भोगने पड़ेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, इनके अकाउंट पाप के न्याय होते हैं। पुण्य के लिए स्वर्ग, महास्वर्ग, पृथ्वी का राज्य, और पाप के लिए नरक, महानरक, घोर नरक जिसने बोला, और फिर 84 लाख योनियों में गद्दे, कुत्ते, सुअर, कुतिया ये जीवन भोगे पार पड़ेगी। और पूर्ण परमात्मा की साधना से क्या होगा कि आपके पाप कर्मों को कैंसिल कर देगा भगवान, आपके पुण्यों को शेष रख लेगा, तभी आपकी भक्ति रूपी ये खेती सफल होगी। जैसे किसान खेत बीजता है, फसल बीजता है, और फसल में फिर खरपतवार साथ उग जाता है, दोनों को पानी खाद बराबर मिलता है, इसलिए खरपतवार और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए एक अलग से मेडिसिन बनाई है, उस दवाई को डाल देने से वो खरपतवार को फूंक देती है, समाप्त कर देती है, और फसल शेष रह जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का ये वास्तविक मंत्र जो मेडिसिन है, ये पाप कर्मों का विनाश कर देती है, और पुण्य रूपी फसल आपकी प्रफुल्लित होती रहती है। जब तक ये दवाई नहीं मिलेगी तो आपके ये पुण्य, आपके जो है भक्ति सफल नहीं हो सकती। हम साधना गलत करते हैं। ये मन जो है काल का दूत है, इसको सत भक्ति बताने की चेष्टा करो, ये अड़ियल घोड़े की तरह पंजे गाड़ देता है, उधर चलने को तैयार नहीं होता। और पहले हम चाहे 4 साधना पहले कर रहे होते हैं, दूसरा आकर कोई कह दे कि ये और कर ले, वो भी शुरू कर देते हैं। चौथा आकर कह दे ये और बहुत बढ़िया है, ये एक और जोड़ दे, वो भी जोड़ लेंगे। इसलिए 3 संतों ने हंडोला बढ़ा रखा, किसी ने 5 नाम दे दिए, किसी ने उसने बढ़िया 10 दे दिए, किसी ने 11 दे दिए, किसी ने पता नहीं क्या आइटम और बता दिया, तो हम गधे बना दिए और भक्ति कती नहीं। हमारे ऊपर लोड पूरा डाल दिया परमात्मा के पाने की लालच में, और हमने वो स्वीकार करते शुरू कर दिए। एक बहन बताती थी कि मैं साधनाएं करती थी और व्रत रखी थी, जैसे भी ये व्रत और रख ले अच्छा पुण्य होता है, ये व्रत और रख ले तो पुण्य होता है। उसने बताया कि जी मैं 2 लड़कियां थी और तीसरा बच्चा गर्भ में, अल्ट्रासाउंड से चेक करा लिया लड़का है। तो फिर मैंने सोचा बच्चे के अच्छे संस्कार हो जाएंगे, पहले 1 व्रत रखा करती, फिर हफ्ते में 4 रखने लगी। और 4 व्रत रखने से बच्चे की जो मानसिक विकास होया नहीं, खुराक पूरी मिली नहीं, बांगा टेढ़ा मुंह, अपाहिज सा, डॉक्टरों ने बताया इसके दिमाग नहीं। कारण क्या है कि इसको गर्भ में खुराक पूरी ना मिली, 1-2 महीने 6 महीने वो लड़का भुगत कर मर गया। अब मेरी आस्था, एक दिन आपकी ये किताब पढ़ी, गहरी नजर गीता में एक बहन ले रही थी, उस दिन से मेरा तो कभी दिल भरया है कि नाम लूं जाकर, मैं तो सारे उल्टे काम कर दिए। और उन पूजाओं से मैं छक चुकी थी, लड़का मरने लगा जब सारी मन्नत मान ली थी, कोई राहत नहीं मिली। उस बेटी नाम लिया, 1 साल भर 1.5 साल हो गया, उसने 2 वर्ष हो गए नाम लिए ने, अब परमात्मा ने उसको पुत्र दिया और बिल्कुल स्वस्थ है। तो इस प्रकार ये साधनाएं हम करते रहते थे, उनको सत्य मानकर। वो थे मनमना आचरण, जो गीता जी के पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 के विरुद्ध था। उसमें लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं, उनको ना कोई सुख हो, ना कोई कार्य सिद्ध हो, और न ही उनकी कोई गति हो। इसलिए अर्जुन परमात्मा की भक्ति के विषय में सदग्रंथ ही आपको ज्ञान देंगे। सदग्रंथों से, शास्त्रों से पता चलेगा कौन सी पूजा करने योग्य विधि है, कौन सी त्यागने योग्य है।